Hello friends, welcome back on my channel. Today we will study about the French Revolution. किन कारणों की वजह से फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, आज हम उस पर स्टडी करेंगे। 1774 में लुइस 16 फ्रांस के नए किंग बने। लुइस 16 बर्बन फैमिली से थे। उनकी वाइफ का नाम मैरी एंटोइनेटे था। उस टाइम पर फ्रांस की पॉपुलेशन 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी पीपल आते थे, जो चर्च के कार्य से रिलेटेड होते थे, उनको पादरी कहते थे। सेकंड स्टेट में नोबेलिटी पीपल आते थे। नोबेलिटी पीपल अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। और थर्ड स्टेट में हमारी 90% पॉपुलेशन थी, जो स्मॉल पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स, आर्टिशंस, ऑफिसर्स। ये सब हमारे थर्ड स्टेट के पीपल थे। थर्ड स्टेट के पीपल मोस्टली पुअर और इलिटरेट थे। उस टाइम पर लैंड का डिवीज़न कैसे था फ्रांस में? 60% लैंड रिचर पर्सन के पास थी, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपल थे, और केवल 40% लैंड थर्ड स्टेट के पीपल के पास थी। थर्ड स्टेट में 90% पॉपुलेशन थी और उनके पास केवल 40% लैंड, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट में 10% पॉपुलेशन थी और उनके पास 60% लैंड। लैंड डिवीज़न भी यहाँ पर गलत था। प्रॉब्लम्स देखिए जिनकी वजह से फ्रांस का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट था टैक्स। केवल थर्ड स्टेट के पीपल टैक्स पे करते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपल कोई टैक्स नहीं देते थे। थर्ड स्टेट के पीपल दो टाइप के टैक्स देते थे, फर्स्ट टेली, सेकंड तिथे। टेली टैक्स वे डायरेक्टली स्टेट को देते थे, और तिथे टैक्स जो उनकी एग्रीकल्चर का 1/10 प्रोडक्शन होता था, वो चर्च को देते थे। उस टाइम पर फ्रांस में जो करेंसी की यूनिट थी वो थी लिवरे। लिवरे 1794 के बाद फ्रांस में बंद कर दी गई थी। फर्स्ट प्रॉब्लम थी वहाँ पर टैक्स, जो कि केवल थर्ड स्टेट के पीपल देते थे। सेकंड प्रॉब्लम थी, जिस टाइम पर लुई 16 किंग बने उस टाइम पर वहाँ का राजकोष खाली था, कोई खजाना नहीं था। थर्ड प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। 1715 में 23 मिलियन पीपल पॉपुलेशन थी वहाँ पर, और 1789 तक पॉपुलेशन 28 मिलियन तक बढ़ गई, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। और जब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली प्राइस भी इंक्रीज होती है। प्राइस ऑफ ब्रेड भी इंक्रीज हो गए। जैसे ही प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो गए, पुअर पीपल उस प्राइस को पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर रिबेल स्टार्ट हो गए। फोर्थ प्रॉब्लम थी ड्रोथ और हेल। फ्रांस में ड्रोथ और हेल की वजह से वहाँ की हार्वेस्ट डिस्ट्रॉय हो गई, खेती नष्ट हो गई, जिसकी वजह से फेमाइन आया। फेमाइन बहुत बड़ी मात्रा में भुखमरी आई फ्रांस में। उसकी वजह से भी ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हो गए थे। जब पीपल ने रिबेल स्टार्ट किया तो उन्होंने बेस्टिले फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया 14 जुलाई 1789 में। फिफ्थ प्रॉब्लम थी टैक्स इंक्रीमेंट। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते हुए किंग ने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट पर टैक्स को इंक्रीज कर देंगे। इसलिए उन्होंने 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई। वर्साइल्स में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। उसमें फर्स्ट और सेकंड जनरल के 300 मेंबर थे और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर थे। अब यहाँ पर वेलबींग था, और थर्ड स्टेट में मोस्टली पीपल पुअर थे। हमेशा एक वोट होती थी एक स्टेट की, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्स देने के लिए मना कर देते थे। एट द एंड थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना होता था, लेकिन इस बार थर्ड स्टेट ने रिफ्यूज़ कर दिया टैक्स देने के लिए। उन्होंने अपनी डिमांड रखी, ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, जिसके लिए किंग ने मना कर दिया। 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली फॉर्म की गई थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। एट द एंड 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। फ्रांस के पास उस टाइम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। नाउ कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज रिवॉल्यूशन के रीजन्स क्या क्या थे।
सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर्स। सोशल रीजन थे फ्रांस की सोसाइटी जो कि 3 स्टेट में डिवाइड थी और टैक्स केवल 3rd स्टेट के पीपल देते थे। पॉलिटिकल रीजन था, वहाँ पर मोनार्की थी, राजाशाही थी, राजा का शासन चलता था। 3rd रीजन था इकोनॉमिक। जिस टाइम पर लुइस 16 किंग बने वहाँ पर राजकोष खाली था, पीपल डेब्ट कर्ज में थे, बैड क्रॉप्स और फेमाइंस की वजह से फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।